नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, सक्रियता सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए क्रियाशीलता सिद्धांत के बारे में बताइए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि सक्रियता सिद्धांत क्या होता है, सक्रियता सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और क्रियाशीलता सिद्धांत के बारे में बताइए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ज्योग्राफी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सक्रियता सिद्धांत क्या होता है, सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और क्रियाशीलता सिद्धांत क्या होता है, क्रियाशीलता सिद्धांत के बारे में बताइए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सक्रियता सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, उसके बाद क्रियाशीलता सिद्धांत के बारे में पूछा गया है और सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा सक्रियता सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सक्रियता सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा सक्रियता सिद्धांत। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा सक्रियता सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आलोचनात्मक व्याख्या। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्रियाशीलता सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्रियाशीलता सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्रियाशीलता सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देख क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया भूमिका। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भूमिका वाले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप आंसर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है सक्रियता सिद्धांत, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में लिखना है सक्रियता सिद्धांत का अर्थ। यानी कि जो सक्रियता सिद्धांत होता है, सक्रियता सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है सक्रियता सिद्धांत का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा सक्रियता सिद्धांत का अर्थ। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सक्रियता सिद्धांत का अर्थ, यानी कि जो सक्रियता सिद्धांत होता है उसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग सक्रियता सिद्धांत का अर्थ लिखेंगे। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आलोचनात्मक व्याख्या, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिखना है सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को ले लेंगे और दूसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिखेंगे सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा सक्रियता सिद्धांत की, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। यानी कि सक्रियता सिद्धांत की यहाँ पे आलोचना करना है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया सक्रियता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब सक्रियता सिद्धांत की आलोचना कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको
चौथा हेडिंग लिखना है क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ, यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के चौथे हेडिंग में लिखना है क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ, यानी कि क्रियाशीलता सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में लिखना है क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ, यानी कि क्रियाशीलता सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ। अब दोस्तों क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लेने पे कुछ जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे हेडिंग के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वें पॉइंट के अंदर लिखना है क्रियाशीलता सिद्धांत की व्याख्या, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि क्रियाशीलता सिद्धांत के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ लिखा। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे क्रियाशीलता सिद्धांत की व्याख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा क्रियाशीलता सिद्धांत की व्याख्या, यानी कि हम लोग 5वें हेडिंग में क्रियाशीलता सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा क्रियाशीलता सिद्धांत की व्याख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों 5वां हेडिंग लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको 5वें हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब आंसर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एक बार क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट बचा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे। यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 लाइन में इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के आंसर में हम लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया और तीसरे स्टेप हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।